नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। इस समय मैं अम्फला में हूं और यहां पर तमाम जो डेंटल सर्जन्स हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के लिए इन्होंने आज यहां पर एक पुतला बनाया था जिसमें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और तमाम जो डेंटल सर्जन्स हैं कई सारे प्रदर्शन के बाद लगातार जो 2008 के बाद पोस्ट नहीं निकली हैं उसके बाद ये लोग प्रदर्शन अपने लगातार जारी रखे हुए हैं। कभी कैंडल मार्च जो है वो निकाली जाती है। इसके अलावा इन्होंने तमाम अपने जो प्रदर्शन करने के तरीके थे उसे अपना लिया है। और ये लोग यहाँ पर चाहे बैम्स के हों, MBBS डॉक्टर्स हों, BV साइंस डॉक्टर्स हों, ये तमाम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं जम्मू के अम्फला में। और कई ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे वक्त से अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट की हैं लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इनके लिए कोई भी जॉब्स नहीं निकाली हैं, जिसको लेकर ये लगातार समय समय पर प्रदर्शन करते रहे हैं। और अभी यहाँ पर एक इनकी मांग यहाँ पर भी ये भी है कि डेंटल कॉलेजेस को जो है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि अगर आपने सरकारी नौकरियाँ नहीं देनी है तो डेंटल कॉलेज रखने का फ़ायदा क्या है, बच्चों को एडमिशन देने का फ़ायदा क्या है। और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है भारी भरकम फीस देके बच्चे एडमिशन्स लेते हैं लेकिन उसके बाद में हल कुछ नहीं निकलता और बिना नौकरियों के राज्य घर छोड़ने पड़ते हैं, बाहर जाना पड़ता है कि काम रोज़गार ये मिल सके। यहाँ पर अलग अलग डॉक्टर्स हैं और हम इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। क्या नाम है सर आपका? आप बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अरुण सिंह। डॉक्टर साहब, आपने कब कंप्लीट किया था अपना कोर्स? सर मेरा 2016 में कंप्लीट हुआ। 16 में कंप्लीट? हाँ जी सर। आपने MBBS की थी? मैंने BDS किया सर। BDS की? हाँ जी सर। तो उसके बाद जॉब की कोई ऑप्शन नहीं मिली? सर ये तो 2008 में लास्ट हमारा PSC आया था, उसके बाद आज 13 साल हो गए हैं। 13 साल तक सर हमारा कोई मतलब एग्ज़ाम कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। ये हमने इसलिए लगाया कि MBBS डॉक्टर्स का उनको फूलों के हार पहनाए जाते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन BDS का सर ये हाल है, BDS को एडमिनिस्ट्रेशन ने जला दिया है। मुझे एक चीज़ बताइए, ये तो 2008 से मसला चल रहा है। जब आपने एडमिशन पढ़ाई शुरू की थी BDS की, तब भी देखा होगा कि जो पहले के लोग हैं उनको रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, तो उस समय ये था कि आपको कि हमारा भी ऐसा ही हाल होगा कि नौकरियाँ नहीं मिलेंगी? सर 2008 से पहले तो UG की सीट्स भी कम होती थी और उस हिसाब से वो रिक्रूटमेंट भी होती थी। लेकिन उसके बाद UG की सीट सर उन्होंने 25 की जगह 50 कर लिया, 50 की जगह 63 जम्मू में हो गई हैं, 63 श्रीनगर में हो गई हैं। इस हिसाब से डेंटल कॉलेज जो प्राइवेट डेंटल कॉलेज सियोड़ा है वहाँ पे हर साल 100 बच्चे निकलते हैं। तो इतने बच्चे उन्होंने निकालते हैं हर साल, लेकिन उनकी रिक्रूटमेंट सर नहीं होती है। पिछले जाते कहाँ हैं फिर उसके, होता करते क्या हैं? सर कहीं ने तो अपने प्रोफेशन चेंज कर दिए हैं, तो कहीं कुछ दूसरा कर दें, लेकिन BDS में कोई नहीं जाना चाहता। BDS में कोई नहीं था। आपका क्या नाम है सर? हाँ, मैं डॉक्टर विपुल मिश्रा। डॉक्टर साहब, आप बताइए, मतलब कैंडल मार्च कर लिए, पुतले जला लिए, मार्च निकाल लिए, लेकिन कितना वक्त बीत गया, कुछ हो नहीं रहा? सर बहरी और गूंगी गवर्नमेंट के कानों में कुछ पड़े या उनको कुछ दिखाई दे, हम तो वही चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। शायद यही वजह है कि हम लोगों को मजबूरन रोड पे आना पड़ा। गवर्नमेंट ने एक लॉलीपॉप दिया था हम लोगों को कि आप लोगों को लोन दिया जाएगा। सर यहाँ पर हमने अपनी पढ़ाई के लिए भी लोन लिए हुए थे। हम लोन्स की EMI करेंगे या अपना खर्चा चलाएंगे? हम कहाँ से करेंगे सर? ये लोन्स किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए और चाहिए। अगर गवर्नमेंट को हम लोगों की ज़रूरत नहीं तो प्लीज़ डेंटल कॉलेजेस बंद कर दीजिए। और अगर हम ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल में कोई भी रिक्रूटमेंट करती है तो सबसे पहले अब हमारी पोस्ट होनी चाहिए। अगर हमारी पोस्ट नहीं आती हैं तो प्लीज़ अब हर डिपार्टमेंट को, चाहे वो MBBS है, आयुर्वेदिक है या BVSC है या कोई भी डिपार्टमेंट है, हेल्थ के सभी टोटल सेक्टर को प्राइवेट कर दीजिए ताकि हम भी क्लिनिक खोल लें। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि लाखों रुपए देके हर साल बच्चे जो हैं डेंटल BDS के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको यही पता है कि नौकरियां नहीं निकलती। आपसे भी कुछ बच्चे बात करते होंगे जो अभी पढ़ रहे हैं, जो एडमिशन लेने जिन्होंने जाना होता है? देखिए सर, जो भी ज़्यादातर बच्चे आजकल जो एडमिशन लेने जा रहे हैं वो उनके मन में यही होता है कि 5 साल के बाद वो क्या करेंगे। 5 साल के बाद उन्हें एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भाई उनकी जॉब पक्की हो जाएगी, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, हम इसी हिसाब से एडमिशन लेते हैं। लेकिन अगर कोई 20 लाख रुपए खर्च रहा है और UG डिग्री करने के लिए और PG करने के लिए फिर अलग से 20-30 लाख रुपए खर्च रहा है, और फाइनल आउटकम है कि उसके बाद फिर से 10 साल के बाद बच्चे को सोचना है कि अब क्या करना है, क्योंकि उसे जॉब की सिक्योरिटी तो नहीं है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। 2008 से अगर पोस्टें नहीं आ रही है PSC की, और PSC की पोस्टें रही अलग बात, जो जनता के साथ गवर्नमेंट गलत कर रही है, अवेयरनेस नहीं कर रही। अवेयरनेस करना हमारा काम है डेंटल सर्जन का। जो वो वहाँ पे क्लिनिक्स में होंगे नहीं, हॉस्पिटल में होंगे नहीं, वो बेचारे टेक्नीशियंस को काम करना पड़ रहा है। जिनका काम मशीनों को संभालना है, उनको मशीनों को छोड़ के पेशेंटों को संभालना पड़ रहा है।
तो उनकी जिम्मेदारी कौन है? उनका भी इतना बोझ है, वो कैसे संभालेंगे? गवर्नमेंट ध्यान दे इस तरफ। एलजी सर अच्छा काम कर रहे हैं, बस डेंटल सर्जन और लोगों की हेल्थ के लिए भी थोड़ा स्ट्रेस दे, क्योंकि इससे स्ट्रेस भी बढ़ता है और स्ट्रेस से आप जानते ही है कि पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, सब डिजीजेज एग्रीवेट हो जाती है। हाँ सर, और कई सारे यहाँ पर जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं। मैं आपसे बात करूँगा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, कोविड का फर्स्ट स्ट्रेन था, सेकंड स्ट्रेन था, हालांकि दूसरे स्ट्रेन में जब संभला नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, वेंटिलेटर्स ले आए, डीआरडीओ के अस्पताल बनाए, कई सारे हॉस्पिटल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल डिक्लेयर कर दिया, बहुत सारी जो है रिक्रूटमेंट कर दी ताकि उन पेशेंट्स को संभाला जा सके। लेकिन वहीं बीडीएस की बात करें, 2008 से लेकर अब तक इतना लंबा दायरा बीत गया, मतलब ज़रूरत सही नहीं होती, इस वजह से पोस्टें नहीं निकाली जाती है। सरकार भी पोस्टें क्यों निकालती है सरकारी, वजह क्या है? देखिए, ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि गवर्नमेंट हमारी कोई पोस्ट नहीं निकाली, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ही ऐसा कर रही है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ऑरल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑरल हेल्थ सिर्फ दांतों या गम्स से रिलेटेड नहीं है, ये ऑरल हेल्थ पूरी आपकी जनरल हेल्थ से रिलेटेड है। क्योंकि सबसे पहले कहते हैं कि ऑरल कैविटी इज़ द मिरर ऑफ द होल बॉडी। अगर आप अपनी ऑरल हेल्थ ही ठीक नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी जनरल हेल्थ कैसे ठीक करेंगे? कितने कार्डियक पेशेंट्स जो हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स एक दांत की इन्फेक्शन से शुरू होती है, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसको बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि जो हमारे दांतों में जो बैक्टीरिया होता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो हार्ट में, उसके बाद लंग्स में आगे जाता है। तो इस तरह से ये अगर आपकी ऑरल हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आपकी जनरल हेल्थ कैसे ठीक होगी? ये तो मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो कि हमारी ऑरल हेल्थ से रिलेटेड है। आपने कब कंप्लीट किया था अपना कोर्स, कितनी देर हो? 2016 में मेरा कंप्लीट हुआ है, उसके बाद अभी तक हम अनएम्प्लॉयड हैं। आप कुछ अपना कर रहे हैं या फिर मतलब? अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले हाउस जॉब किया, उसके बाद ऐसे किसी क्लिनिक पे किसी ऑनररी कर लिया, किसी हॉस्पिटल में काम कर लिया विदाउट मनी। हमें वॉलेंटरी बोलते हैं जी, काम करो, क्योंकि उनके पास भी पैसे नहीं है हमें देने के लिए, तो बोलते चलो आप काम सीख रहे हो तो वॉलेंटरी काम कर लो, ऑनररी काम कर लो, बस हम वही कर रहे हैं। उसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम कुछ करें। कई सारे लोगों को मजबूरी से शहर छोड़ना पड़ता है, अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। आपके भी ऐसे बहुत सारे नोन होंगे साथ के जो बाहर चले गए, क्योंकि यहाँ पर नौकरियाँ थी नहीं तो बाहर चले गए। तो मतलब वो लास्ट ऑप्शन रहती है, कुछ नहीं मिल रहा बाहर चले जाओ। ये लास्ट ऑप्शंस कुछ लोगों के लिए, अब जिनकी शादियां यहीं पे हुई हैं, जो लड़कियां स्पेशली जिनकी शादियां जम्मू में हुई हैं, वो कैसे जाएंगी बाहर? मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम आउट ऑफ स्टेट जाएं, आउट ऑफ स्टेट बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स जिनके जो मुंबई वगैरह में काफ़ी सिटीज़ में अच्छा है, लेकिन जम्मू में तो कोई वो नहीं है। जब हम मैरिड हैं यहीं पे जम्मू में, तो हम कैसे कहीं बाहर जा सकते हैं ना? हमने तो यहीं रहना है। तो हमारे लिए तो कुछ चाहिए इनको कि कुछ ऐसा हो कि कोई गवर्नमेंट सेटअप हो जहाँ पे क्लिनिक्स में एक लड़की नहीं सारा दिन रह सकती। सारा दिन लड़की के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसने घर भी देखना है, बच्चा भी देखना है, सब देखना है। गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा रिलीफ रहता है उसको, चलो एटलीस्ट गई है तो आएगी, है ना? क्लिनिक पे आपको सारा दिन रहना है, और लड़कियों के लिए मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जो मैरिड जिनके बच्चे, जैसे मेरा बच्चा छोटा है, मैं क्लिनिक में सारा दिन नहीं दे सकती। एटलीस्ट हम लोगों के लिए तो इनको लिए कुछ करना चाहिए। जब आप सबके लिए जॉब्स निकाल रहे हैं तो बीडीएस क्यों एक्सक्लूड किया है? या तो आप किसी के लिए नहीं निकाले तो मैं मानूँ, ठीक है ना? सबके लिए निकाले, सिर्फ बीडीएस ऐसा क्यों है कि बीडीएस वालों को ऐसे किया कि आप साइड पे? हम किसी जगह कहीं पे भी हम जाते हैं तो सब पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, हम क्या जवाब दें उनको? नहीं, हम बच्चा पाल रहे हैं, हम शादी हुई है। ये कोई ऑप्शन नहीं है ना। आजकल कौन सा टाइम है, लड़के लड़कियां हम सब बराबर हैं, पर हम बीडीएस वाले ऐसे हो गए हैं जैसे अनटचेबल्स हो गए हुए हैं, जैसे एक मतलब अलग ही हो गया स्ट्रीम, है ना? हमें उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया हुआ है। हम भी डेंटिस्ट हैं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हूँ, ठीक है? एमबीबीएस के बाद गवर्नमेंट कॉलेज मेरी सीट थी यहाँ पे, मैं यहाँ पे 5 ईयर्स किया, अच्छे से किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद घर बैठे, हाउस जॉब की, उसके बाद घर है। एटलीस्ट कुछ होना चाहिए ना कि हमें लगे कि नहीं यार हमने भी कुछ लाइफ में किया है। हम तो एक ऐसे हो गए कि बस घर बैठने लगे हुए, बस घर बैठने तक। मेरे को मैम ये बताइए, छोटे बच्चों से पूछते हैं ना क्या बनोगे बड़े होके, कोई कहता है हम एडवोकेट बनेंगे, डॉक्टर्स बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि डॉक्टर बनेंगे। तो इस स्थिति में आकर जब आपका डॉक्टर की डिग्री है पर नौकरी नहीं है, तो फिर वो एक आता है ना कि बचपन में सोचा था कि डॉक्टर बनना, अब लगता है कि नहीं हमने गलत सोच लिया था, डॉक्टर नहीं कुछ और ही इससे बेटर कुछ और नहीं है हमारी। बेसिकली हमारा प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है, बट दिस इज़ द मिस्टेक विद द एडमिनिस्ट्रेशन दैट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अस। उनको करना चाहिए रिक्रूटमेंट। अगर उनके पास पीएससी नहीं है, वाई दे आर नॉट रिक्रूटिंग अस ऑन हेल्थ सेंटर्स? उनके पास इतने हेल्थ सेंटर्स हैं, इतने सब सेंटर्स हैं, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे प्रोफेशन की कोई गलती नहीं है। हम वी कांट से कि मत चूज़ करो ये पॉइंट, नहीं, हम अच्छा प्रोफेशन कर रहे हैं, हम हर कोई अपने तरीके से कहीं ना कहीं काम कर रहा है, अपने नेशन को सर्व कर रहा है। बट प्रॉब्लम इज़ दिस कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें चांस नहीं दे रही है। हमारी प्रोफेशन की गलती नहीं है इसमें कोई। नहीं, मैं प्रोफेशन की गलती की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक होप होती है देख कि डॉक्टर प्रोफेशन मत चूज़ करो, बट एडमिनिस्ट्रेशन को ये लेकिन जम्मू कश्मीर में प्रेफरेंस यही होता है ना कि सरकारी नौकरी की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले। हाँ हाँ
है ना। प्राइवेट की तरफ अगर बाहर की कोई स्टेट या यूटी होती तो वहाँ बोलते हैं जी प्राइवेटाइज सेक्शन ज़्यादा, सेक्टर बहुत बड़ा तो लोग वहाँ प्रेफर करते हैं, पर यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए ही प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। तो और अभी आप लोग कितने लोग हैं जो अभी मतलब वेट कर रहे हैं कि कोई ऑप्शन आए, और हर साल कितने निकलते हैं? लाइक 7,000 प्लस देख लो आप, डेंटल सर्जन अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। 543 लास्ट जो है वो रिक्रूटेड हुए थे, अब लगा लो कितने जो है वो ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए कोई स्कीम नहीं बनाई गई है। सो हम तो यही अपील करेंगे कि प्लीज़ उनके लिए भी देखा जाए जो ओवर एज हो चुके हैं, हमारे इतने सीनियर्स हैं, कितने डिप्रेशन में है, उनके लिए भी कुछ देखा जाए। उनकी फैमिलीज़ भी हैं, उनको भी सपोर्ट करना है। बहुत सारे लोगों ने अपनी क्लिनिक्स खोली थी, और अगर आज के टाइम में डेंटल क्लिनिक खोलनी हो, क्या इन्वेस्टमेंट लगती है उसमें? डेंटल क्लिनिक अगर आपको परफेक्ट क्लिनिक चाहिए तो 7 to 8 लाख आप लगा के चलें कि चाहिए, बट वो एक नॉर्मल पर्सन हर कोई नहीं इतना अफोर्ड कर सकता है। तो इसलिए डेंटल जॉब्स जो है वो निकलनी चाहिए उन लोगों के लिए भी जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिन जो नहीं भी कर सकते, सबके लिए। तो साफ तौर पे 2008 के बाद नौकरियां नहीं मिलना, कहने के लिए तो डॉक्टर हैं, लेकिन अगर आपने सरकारी कॉलेजेस में पढ़ाई के बाद, डिग्रियां लेने के बाद नौकरियां ही नहीं देनी है, तो जम्मू कश्मीर सरकार फिर कॉलेजेस को बंद क्यों ना कर दे। ऐसा ये लोग कह रहे हैं कि डेंटल कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए, एडमिशन बंद कर दी जाए। हर साल आप लाखों रुपए फीस लेके एडमिशन दे रहे हो, बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन्हें लगता है कि अब हम डॉक्टर्स बन जाएंगे, हम भी सर्व करेंगे। और यहाँ पर जो सिनारियो इस समय बना हुआ है, 2008 के बाद से अनएम्प्लॉयड, अननोटिस्ड, अनफॉर्चुनेट ये खुद को समझ रहे हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और किस पे नज़र टिकाएं। क्योंकि जहां एक और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ये कह रही है कि 370 एब्रोगेट होने के बाद हम जॉब्स निकाल रहे हैं, 50,000 नौकरियां आ रही हैं, 34,000 नौकरियां आ रही हैं, लेकिन 2008 से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पीएससी में पोस्ट निकलें ताकि डिग्रियां करके बैठे हुए डॉक्टर्स जो हैं वो काम कर सकें। लेकिन फ़िलहाल कहीं कोई आपको इस तरह की वैकेंसी नहीं मिलेगी। और वहीं अगर आप डेंटल कॉलेज में या डेंटल हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो वहाँ आपको स्टाफ ही नहीं मिलेगा। वहाँ कहते हैं कि डॉक्टर्स ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, गवर्नमेंट ऑप्शन नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे डॉक्टर्स डिग्रियाँ लेके बैठे हैं, इनको जॉब्स जो हैं वो नहीं दी जा रही हैं। इसी को देखते हुए इन्होंने जम्मू में आज पुतला भी जलाया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ